जिन 4 लोगों में बैठकर आप हमारी बुराई करते हैं ना, यकीन माने आपके जाते ही वहां आपकी बुराई शुरू हो जाती है। पत्थरों के तो मिजाज नहीं होते, फिर लोग क्यों पत्थर मिजाज होते हैं नफीस भाई। हर वक्त मिलती रहती है एक अनजानी सी सजा, हर वक्त मिलती रहती है एक अनजानी सी सजा। ऐ तकदीर बस इतना बता मेरा कसूर क्या है। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार तेरे पीछे ए जिंदगी सरकस हो। मैंने जिंदगी से सीखा है कि जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है ना, वो सारी उम्र लोगों पर तोहमत, किरदार कशी, तानाजनी और दूसरों का सुकून बर्बाद करने में पेश रहते हैं। मैंने जिंदगी से सीखा है जो लोग जिंदगी में कोशिश नहीं करते फिर वो साजिश करते हैं। जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते फिर आपकी बुराई करते हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते फिर वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो अकेले रहना, अकेले जीना सीखो। वक्त पड़ने पे ये दुनिया किसी की नहीं बनती नफीस भाई। मोहब्बत करने वाले कभी चाहना नहीं छोड़ते, कभी परवाह करना नहीं छोड़ते। अगर वो बदलते हैं तो बस इतना कि आपसे अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। जब काटने वाला चाटने लग जाए तो समझ जाना वक्त तुम्हारा है। खुद को स्पेशल समझो, खुदा ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया। रात को चैटिंग करने से अच्छा है अपने कैरियर की सेटिंग करें, सही रहेगा। वो काम करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। औरत अपनी जिंदगी की शादी का पहला साल तो अपनी खूबसूरती, दिलकशी के सहारे गुजार सकती है, लेकिन बाकी जिंदगी उसे अपने हुस्नो इखलाक, सलीका शारी, अक्लमंद और बर्दाश्त की पिसाकियों के सहारे ही गुजारना पड़ती है नफीस भाई। अगर आपकी बहू बेटी उम्मीद से है, दूध और फल खिलाने के साथ साथ खुदा के लिए उसको ज़हनी सुकून और खुशगवार माहौल भी फराहम कीजिए। बेटा ही होगा, इस बार बेटा ही होगा, ऐसे जुमले सुनकर आपकी बहू बेटी ज़हनी अजियत और ज़हनी तकलीफ में रहेगी और फिर बच्चा माँ के पेट से ही ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां लेकर पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा। रिश्ते तो हमें उसी रोज मिल जाते हैं जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उन रिश्तों से मोहब्बत तब मिलती है जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं नफीस भाई। हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, पर जहां तुम नहीं वहां हम बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कत्ल कर दो हमें नहीं आते अंदाज जमाने वाले, कत्ल कर दो हमें नहीं आते अंदाज जमाने वाले। गोद दो सीने में तुम ये ख्यालात पुराने वाले, काट दो जुबां मेरी कई मिल जाएंगे झूठ सुनाने वाले। मेरी ही खाल खींच कर मेरा कफन बनाने वाले, पर अब तो खुली जंग है मुनाफकत के मनारों से। दिल बहुत तंग है इन दोहरे मयारों से। मुंह खोल दे सच बोल दे, बात बनी नहीं इशारों से। कहीं तो होंगे मुझसे हाथ मिलाने वाले, कहीं तो होंगे मुझसे हाथ मिलाने वाले, नासिर रिवायत के नाम पे ये फरसुदा महल गिराने वाले। अस्सलाम वालेकुम। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। टीचर का रवैया ऐसा होना चाहिए। टीचर हौसला अफजाई करेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। टीचर इत्मीनान करेगा तो बच्चा जिम्मेदार बनेगा। टीचर बर्दाश्त करेगा तो बच्चा गलती का एहतराफ करेगा। टीचर माफ कर देगा तो बच्चा एहसानमंद होगा। टीचर इज्जत करेगा तो बच्चा इज्जत करना सीखेगा। टीचर मुशावरत करेगा तो बच्चा अपने मसाइल बताएगा। टीचर इंटरेस्ट लेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, दिलचस्पी लेगा। टीचर मेहनत करेगा, बच्चा मेहनती होगा। टीचर वादा पूरा करेगा, बच्चा भी वादे का पूरा पक्का बनेगा। टीचर वक्त की पाबंदी करेगा, बच्चा वक्त का पाबंद बनेगा। टीचर इंसाफ करेगा, बच्चा मुनसिफ बनेगा। नफीस भाई, टीचर अगर नफासत पसंद होगा तो बच्चा मुहज्जब बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पागल लगता हूँ पर लगना नहीं चाहता, किसी गैर के गले में लगना नहीं चाहता। वो बेवफा है तब भी उसी से मोहब्बत करूंगा, किसी ऐरे गैरे के मैं मुंह लगना नहीं चाहता। रात गहरी थी, डर भी सकता था, मैं जो कहता था वो कर भी सकता था। तुम जो बिछड़े तो ये भी ना सोचा, तुम जो बिछड़े तो ये भी ना सोचा, मैं तो पागल था, मर भी सकता था। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार तेरे पीछे। जो 1000 बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है उसे कौन गिरा सकता है। गिरना अहम नहीं है, गिरकर उठना अहम है। ये अहम नहीं आप कितनी बार गिरे हो, ये अहम है आप वापस उठने में कितनी देर लगाते हो।
बड़े बड़े 30 मान, हाँ सारी जिंदगी में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जमाने को हिला दूंगा। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो मैंने उनकी बेबसी देखी, लाचारी देखी। याद रखना, खुदा की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने मुझसे पूछा कि इतना दर्द क्यों लिखते हो, ऐसा भी क्या गिला? मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया, नफीस भाई दे जाए इस चेहरे को हंसी, ऐसा भी कोई नहीं मिला। गैर तो गैर है पर गैरों से क्या गिला, गैर तो गैर है पर गैरों से क्या गिला, अपने तो अपने हैं पर अपनों से क्या मिला। वो जिसके जाने से जाती थी जान अपनी, उसका जाना भी हमने अपनी आंखों से देखा है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वो ही अपनी मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को वो सारी जिंदगी पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं नफीस भाई, उदासियां सिर्फ चेहरे पे हों ये जरूरी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बाट साहब ये जिंदगी की लड़ाई है, अकेले ही लड़नी पड़ती है, लोग सिर्फ तसल्लियां देते हैं साथ नहीं। नफीस भाई जिंदगी तो उसी वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए थे जो जिंदगी हुआ करते थे। तुमने समझा ही नहीं हम चाहते ही क्या थे, तुमने समझा ही नहीं हम चाहते ही क्या थे, तुझसे तेरे सिवा। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की बर्दाश्त की हद और हैसियत इतनी है कि उसका बॉडी टेम्परेचर 96 डिग्री से कम और 110 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन इस 14 डिग्री के मार्जिन पर जिंदा रहने वाले इंसान की अगर बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि सारी ताकत और इख्तियार इसी पर खत्म है। याद रखे, ताकत और बाख्तियार ज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदा की है और उसके सामने इंसान कमजोर है और बहुत ज्यादा कमजोर। अस्सलाम वालेकुम। बाट साहब दुनिया बहुत बुरी है यार। हाँ दुनिया बहुत बुरी है, अपने आप को अच्छा बना लीजिए, इस बुरी दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। नफीस भाई बिनाई की इंतहा ये है कि इंसान खुद को पहचानना शुरू कर देता है। इंसान जब अंदर का शोर सुनने लग जाता है ना तो तन्हाई खत्म हो जाती है। जब अंदर का शोर सुनाई देने लगता है तो इंसान बाहर से खामोश हो जाता है। मेरी आंखों में छुपी उदासी को महसूस तो कर, मेरी आंखों में छुपी उदासी को महसूस तो कर। हम तो वो हैं जो सबको हंसाकर रात भर रोते हैं। बाट साहब लड़के किन सिचुएशन में रोते हैं? लड़के 3 सिचुएशन में रोते हैं। नंबर 1 जब वो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखते हैं। नंबर 2 जब उनकी बहन की शादी होती है। नंबर 3 जब वो किसी से सच्चा प्यार करें और सामने वाला उनको छोड़कर चला जाए। अगर कोई लड़का आपके लिए रो रहा है ना तो समझ जाएं उससे अच्छा लड़का जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। नफीस भाई अगर आप पे कोई मरता है ना तो कोशिश करें उसे जिंदा रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। बाट साहब उनसे काम पड़ सकता है यार। सुनो, काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते आधे ताल्लुक तो लोगों ने इसी वजह से बना रखे हैं। मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं नफीस भाई, पर बात का मतलब नहीं समझते और मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है। तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। बाप बनने के बाद की जिंदगी। वो लड़का हर महीने नए कपड़े खरीदता था। सुना है बाप बनने के बाद वो अपनी फटी हुई शर्ट खुद ही सीता है। वो लड़का सुबह 11 बजे सो के उठता था। सुना है बाप बनने के बाद बच्चों से पहले उठकर नाश्ता बनाता है। वो लड़का एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेता था। सुना है बाप बनने के बाद वो देर तक ऑफिस में काम करता है। वो लड़का पैसा दिल खोल कर खर्च करता था। सुना है बाप बनने के बाद वो सब्जी वाले से बार्गेन करता है। ये होता है बाप बनने के बाद की जिंदगी नफीस भाई। अस्सलाम वालेकुम।